हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस में हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इंटीजर्स की। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दिया है कंसीडर द इंटीजर्स -3, -2 एंड -5। आपको ये 3 इंटीजर्स दिए गए हैं। आपको निकालना है कि क्या ये तीनों जो हैं नंबर्स जो इंटीजर्स हैं वो अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, मान लो -3 लिया है, -2, -5। अब इन तीनों इंटीजर्स को आप अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के कैसे बताएंगे कि क्या ये तीनों जो हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को ये करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये -5 3 इंटीजर्स लिए हैं, -5 को मैंने अलग से लिया है सेपरेटली, +2 का ग्रुप किया हुआ है, -3 और -2 को ग्रुप किया हुआ है, इसे अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो -5 और -3 को ग्रुप किया हुआ है और 2 को अलग से लिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्या इन सब दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो सेम आते हैं या नहीं। तो अगर इनके रिज़ल्ट सेम आते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। अगर नहीं आएगा सेम रिज़ल्ट, दैट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं पहले। तो -5 आपका अलग से है, फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे -5 और प्लस का साइन लगा लीजिए। अब देखिए ये दोनों ग्रुप हुए हैं, -3 और -2। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, साइन बाहर प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -2। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए -5, और अगर हम ब्रैकेट में इन दोनों को कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -5। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, बट इनका साइन माइनस का ही रहेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, -10। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे इन दोनों का ग्रुप हुआ है, तो ये -5 है और ये -3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। ब्रैकेट ओपन कर ली हमने ये बड़े वाली, और यहाँ है प्लस का और ये -2। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस आपके प्लस हो गए हैं, लेकिन साइन क्या रहेगा, -8। और यहाँ प्लस है साइन और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और यहाँ 2 आ जाएगा। अब -8 और -2 कितना हो गया, -10। अब आप देख रहे हैं दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, -10 एंड -10। दैट मीन्स कि ये जो आपके इंटीजर्स हैं वो किसके अंडर आ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर। तो इन जनरल आपने बोलना हो तो क्या हो जाएगा आपका, इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स, आप कोई भी इंटीजर्स ले लो उनके लिए, जैसे इंटीजर्स आप ले रहे हो A, B एंड C, 3 इंटीजर्स आपने ले लिए A, B, C, तो आप क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि A प्लस, अगर आप B प्लस C इन दोनों को ग्रुप कर रहे हैं और A को अलग से रख रहे हैं तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, या फिर आप A प्लस B पहले ग्रुप कर रहे हैं और C को अलग से ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों ही आपके पास क्या देंगे, सेम रिजल्ट। तो ये किसके अंडर आ रहा है आपका, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। इज इट एन एडिटिव आइडेंटिटी अगेन फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है एडिटिव आइडेंटिटी में, कि अगर आप 0 को किसी भी होल नंबर में ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट वो होल नंबर ही रहेगा सेम। तो क्या ये आइडेंटिटी, जो एडिटिव आइडेंटिटी है की प्रॉपर्टी है, वो इंटीजर्स के लिए भी अप्लाई होती है। तो देखते हैं कैसे। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी होल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आपके पास सेम ही होल नंबर रहता है,
ठीक है, चाहे कितने से भी बड़ा, मान लो यहाँ 13 ले लिया, 30 ले लिया, कोई भी जीरो ऐड करेंगे तो वो वही नंबर आपके पास रहेगा। तो इसमें हम जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या कोई इंटीजर्स हम जीरो में ऐड कर रहे हैं तो भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो इंटीजर्स जैसे मान लो -8, ये एक इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर, उसको हम जीरो में ऐड कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -8। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, जीरो में अगर आप 23 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बन रहा है, 23। अगर आप जीरो में माइनस का क्या ऐड करेंगे, 43 ऐड करेंगे, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -43। तो इन सारे ही क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि आपके पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है जिसको आप ऐड कर रहे हैं ज़ीरो में। तो इसका मतलब है कि जीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि अभी आप इन जनरल क्या ले सकते हो, आप इन जनरल क्या लिख सकते हो, फॉर एनी इंटीजर्स, फॉर एनी इंटीजर, इंटीजर मान लो ले लिया आपने ए। अब ए में आप ज़ीरो ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ए ही आ रहा है। अगर आप ज़ीरो प्लस ए करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट ए ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपकी 2 प्रॉपर्टी होगी, एक होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और दूसरा हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और एक और बात मुझे आपको बोलनी थी कि जिन बच्चों को अगर साइन ऑफ ऑपरेशन में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है शॉर्ट्स में, तो आप मेरे जो चैनल का शॉर्ट्स हैं उसमें जाके देख सकते हैं कि जो साइन ऑफ ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मैं बार बार कर रही हूँ कि ये प्लस और माइनस प्लस ही होगा, या प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस 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 होते हैं, या माइनस। तो अगर उन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगेन मैं दोबारा यहाँ लिख के भी बता देती हूँ, जैसे प्लस को प्लस में ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट प्लस ही आता है। दैट मीन्स कि आपके एक नंबर में प्लस का साइन है, दूसरे में भी प्लस का साइन है, तो आपका रिजल्ट जो है वो प्लस ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, साइन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको क्लियर नहीं होगी वो चीज़ें तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ आपको माइनस में प्लस करना है, प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में। अगर माइनस है और माइनस को आप प्लस कर रहे हैं माइनस में, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, बट जो आपका नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, साइन उसी का आपके आंसर में लगेगा। लेकिन ये जो आपका है वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऑपरेशन में। अब देखिए यहाँ अगर आपका माइनस का है और इधर प्लस का है तब भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और यहाँ रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो प्लस, जहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है या माइनस माइनस हो रहा है, तो जो आपका बड़ा नंबर होगा, बिग नंबर के साथ जो आपका साइन होगा वही आपके रिज़ल्ट में आएगा। ठीक है, बिग नंबर के साथ जो साइन है वो आपके रिज़ल्ट में आएगा। ये याद आपको हमेशा याद रखनी है, ये बात कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं किसकी, इंटीजर्स की। तो आप लास्ट वीडियोस में मैंने ऑलरेडी, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने क्लोजर अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी, जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने की थी कौन सी वाली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अभी आज हमने एडिटिव आइडेंटिटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कर ली है। नेक्स्ट सेशन से हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।